Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। लोक आयुक्त की जांच, सीएम से 2 घंटे हुई पूछताछ। गो बैक सीएम के नारों के साथ मैसूरू में बीजेपी का प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। कल दिल्ली में कर्नाटक कन्नड़ी गांवों को नजरअंदाज करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ होगी हड़ताल। वक्फ कंट्रोवर्सी, राज्य में जेपीसी के अध्यक्ष की एंट्री। तुमकुरू में वकीलों की पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ हड़ताल। लक्ष्मी हेब्बाळकर हटाओ बेलगाम बचाओ को लेकर बीजेपी की हड़ताल। गैर कानूनी शराब भट्टी पर एक्साइज अधिकारियों की रेड। जमीर अहमद के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। बीजापुर में तीसरे दिन भी वक्फ हटाओ देश बचाओ की हड़ताल जारी। जयदेव हॉस्पिटल के लेडीज वॉशरूम में कैमरा करने वाला गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। लोक आयुक्त की जांच, सीएम से 2 घंटे हुई पूछताछ। मुड़ा मामला, रिलैक्स मूड में सिद्धरामैया। 2 घंटों तक लोक आयुक्त एसपी ने की सीएम से पूछताछ। सारे सवालों का दिया गया आराम से जवाब, राइटिंग में भी दर्ज करवाया गया जवाब साइन के साथ। मुड़ा साइट अलॉटमेंट मामला, झूठा मामला उछालकर मुझको बदनाम करने की साजिश रच रही है बीजेपी को। हमारी सरकार की कामयाबी नहीं हो रही है बर्दाश्त। मैं भी हूँ हर एक केस का सामना करने के लिए तैयार का जवाब दिया सीएम ने। मैसूर लोक आयुक्त ऑफिस से पूछताछ के बाद बाहर आए सीएम का बयान। आम नागरिक की तरह मेरे साथ बर्ताव करने की अधिकारियों को मैंने दी थी सलाह, कोई गलती ही नहीं की है मैंने कहा सीएम ने। गो बैक सीएम के नारों के साथ मैसूरू में बीजेपी का प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। मुड़ा साइट मामले में लोकायुक्त से जारी नोटिस के चलते आज मैसूरू लोकायुक्त ऑफिस में जांच के लिए हाजिर हुए सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ गो बैक सीएम पद से इस्तीफा देकर जांच का सामना करें सिद्धरामैया की मांग लेकर हड़ताल और प्रदर्शन के दौरान बेकाबू बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल दिल्ली में कर्नाटक कन्नड़ी गांवों को नजरअंदाज करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ होगी हड़ताल। कर्नाटक राज्य के साथ केंद्र सरकार का सौतेला सलूक, फंड की कमी, जीएसटी में कम हिस्सेदारी, सीएम के खिलाफ बड़ी साजिश और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, इन सब के खिलाफ कल सुबह दिल्ली के मोती बाग में कर्नाटक का स्टेट बैकवर्ड क्लास और अहिंद संगठनों की ओर से केंद्र के खिलाफ कर्नाटक कन्नड़ और कन्नड़ी गांवों को नजरअंदाज करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ होगी हड़ताल। अब इस हड़ताल से कितना इंसाफ मिलेगा राज्य की जनता को, या फिर ऐसे ही किया जाएगा नजरअंदाज, ये तो वक्त ही आने वाला बताएगा कि राज्य की जनता को मिलेगा इंसाफ। वक्फ कंट्रोवर्सी, राज्य में जेपीसी के अध्यक्ष की एंट्री। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऐलान के बाद देश भर में वक्फ बचाने की आवाज़ तो पिछले दिनों राज्य के औकाफ मंत्री जमीर अहमद के डायरेक्शन पर किसानों को नोटिस और वक्फ से गैर कानूनी कब्जा हटाने की हो रही कार्रवाइयों पर बीजेपी का हंगामा। नोटिस लिए गए हैं सरकार की ओर से वापस। अब बीजापुर में एमएलए अतनाल की वक्फ हटाओ देश बचाओ को लेकर हो रही दिन और रात हड़ताल के चलते कल वक्फ अमेंडमेंट बिल की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल की राज्य में एंट्री। हुबली में किसानों से मुलाकात और बीजापुर की हड़ताल में पहुंचकर लेंगे वक्फ की मालूमात। जेपीसी के अध्यक्ष क्या सिर्फ इनसे ही मिलेंगे या जानकारों से भी करेंगे मुलाकात, जबकि राज्य के सीएम ने पहले ही वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने का दिया है भरोसा।
तुमकुरू में वकीलों की पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ हड़ताल। होम मिनिस्टर के शहर तुमकुरू में पुलिस और वकील आमने सामने। इस बड़े हंगामे की वजह एक पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर और वकील के बीच जमीन मामले को लेकर इंस्पेक्टर का वकील पर हमला। तुमकुरू तालुका होन्नेनहल्ली गांव में रवि की रही जमीन पर रेलवे के कामों को लेकर बेस्कॉम और रेलवे के अधिकारी पहुंचे थे। सिविल मैटर के चलते पुलिस थी वहां पर तैनात। इसी वक्त वकील रवि पर इंस्पेक्टर दिनेश पर हमले करने का आरोप। इसी के खिलाफ कोर्ट के कार्रवाइयों का बायकॉट करके वकील रवि पर हमला करने वाले इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर की जा रही है। कोर्ट के कैंपस में हड़ताल, सिविल मैटर, जमीन का मुआवजा और बिना नोटिस इस पर पुलिस इंस्पेक्टर का हमला गैर कानूनी तरीका है आजमाया जा रहा का इल्जाम लगाया वकीलों ने। लक्ष्मी हेब्बाळकर हटाओ बेलगाम बचाओ को लेकर बीजेपी की हड़ताल। बेलगाम के तहसीलदार ऑफिस में तैनात एसडीए रुद्रेश के गलत कदम ने ली अपनी ही जान। इसके पीछे सियासी दबाव। इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग। लक्ष्मी हेब्बाळकर हटाओ बेलगाम बचाओ के नारों के साथ बेलगाम बीजेपी जिला अध्यक्ष सुभाष के नेतृत्व में रानी चन्नम्मा सर्कल में देर रात बीजेपी की हड़ताल। गैर कानूनी शराब भट्टी पर एक्साइज अधिकारियों की रेड। रायचूरू के इलाके में गैर कानूनी तैयार होने वाली शराब भट्टी की ठिकानों पर एक्साइज विभाग अधिकारियों की रेड। कई लीटर शराब जब्त। नकली शराब को सीज करके तैयार करने वालों पर केस दर्ज। जमीर अहमद के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। विजयनगर के होसपेट में वक्फ से जारी किसानों को नोटिस मामला अब सियासी रंग है ले चुका। नोटिस वापस लेने के बावजूद भी सरकार और औकाफ के मंत्री जमीर अहमद के खिलाफ किसानों का गुस्सा। जमीर अहमद की फोटो जलाकर किसानों ने सड़कों पर अपने गुस्से का किया इजहार। बीजापुर में तीसरे दिन भी वक्फ हटाओ देश बचाओ की हड़ताल जारी। किसानों की जायदाद हमारी प्रॉपर्टी का नोटिस देने वाले वक्फ बोर्ड के खिलाफ एमएलए अतनाड़ और शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में दिन और रात चल रही हड़ताल में मठाधीश और स्वामियों का साथ। वक्फ हटाओ देश बचाओ की हड़ताल के चलते जेपीसी के अध्यक्ष का कल बीजापुर दौरा। न जाने और क्या क्या रंग लेने वाली है ये हड़ताल, जबकि चारों तरफ से राज्य की सरकार को घेरने का बीजेपी कर चुकी है प्लान। जयदेव हॉस्पिटल के लेडीज वॉशरूम में कैमरा करने वाला गिरफ्तार। बेंगलुरु का मशहूर जयदेव हॉस्पिटल के लेडीज वॉशरूम में चोर कैमरा। वॉशरूम में मोबाइल रखने के दौरान पकड़ा गया डी ग्रुप का नौकर। गरीबों के इलाज के लिए वरदान। इसी हॉस्पिटल में लफंगे डी ग्रुप नौकर का घिनौना काम और गंदी सोच। महिला के टॉयलेट में मोबाइल कैमरा रखकर ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति यल्लालिंगा नामी छिछोरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। हॉस्पिटल की महिला स्टाफ की पड़ी कमोड पर रखे मोबाइल पर नजर तो इस गंदे व्यक्ति का पूरा सच निकला बाहर, जिसको अब पुलिस ने किया है गिरफ्तार। तिलक नगर पुलिस थाना में मामला हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।